एक पत्नी को सुहागरात पर पता चला कि उसका पति किन्नर है। वह उसके पास जब आता है तो वह तालियां बजा रहा था, तालियां बजाकर बिल्कुल किन्नर की तरह उससे बात कर रहा था। तभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पत्नी उसको छत पर ले जाती है और छत पर से उसको धकेल देती है और यहाँ पर उसके पति, जो कि किन्नर समझ रही थी जिसको, उसकी मौत हो जाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के एक गांव की है, जहां पर रजनी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती है। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पैसों के लिए वह तरसा करते हैं, कोई आमदनी का सोर्स नहीं है और पैसों की उनको ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, लेकिन कोई कमाई का जरिया नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह पैसा तो बहुत चाहते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। अब चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं। अब उनके घर एक औरत आती है और आकर के वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है। वह औरत धनी औरत थी, घर भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, लेकिन इस पैसे का मैं करूँगी क्या। मेरा इकलौता बेटा है, मेरे पति की भी मौत हो चुकी है और मेरे बेटे की 3 शादियाँ हुई हैं और कोई भी पत्नी टिकी नहीं है, वह उसको छोड़कर भाग गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रजनी होती है वह कहती है कि शायद अगर इसके लड़के से मेरी शादी हो जाए तो बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे और हो सकता है पति के अंदर कोई बीमारी होगी और उसकी बीमारी के कारण वह जल्दी मर जाएगा, फिर सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोच करके रजनी वहीं पर बैठी हुई थी और अपनी माँ से कहती है कि माँ, इसके लड़के से मैं शादी कर लूँगी। तो रजनी की माँ उस औरत से कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारे लड़के से शादी कर लेगी। अब यहाँ पर वह औरत खुश हो जाती है और उसका बेटा, जिसका नाम होता है सुमित, उसके साथ रजनी की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब शादी के बाद सुहागरात पर जब रजनी अपने कमरे में बैठी हुई थी तो वहाँ पर सुमित पहुँचता है और जाकर उसके सामने तालियां बजा बजा कर बात करने लगता है। वह यह देखकर उसका माथा ठिनक जाता है। वह तो समझी थी कि कोई वैसी बीमारी होगी, यह तो हिजरा है और यह तो नहीं मरेगा, यह तो मेरे साथ तक जिंदा रहेगा। उसके बाद वह अपनी सास के पास जाती है और उससे ज़ोर ज़ोर से लड़ती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन यहाँ पर सास कह देती है कि नहीं, धोखा नहीं है, मैंने तो तुम्हें बता दिया था कि मेरा बेटा बीमार है। उसके बाद यहाँ पर रजनी चुप लगा जाती है और फिर वहीं पर रहने लगती है, क्योंकि उसको पैसे तो मिल ही रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैसे थे, तो उसको कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब वह उससे परेशान हो जाती है और अब वह सोचती है कि इसको रास्ते से अगर मैं हटा दूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, क्योंकि यह बीमारी से तो मरेगा नहीं, यह तो जीवन भर रहेगा, ऐसी तालियां बजाता रहेगा। अब वह अपने पति को छत पर ले जाती है और छत पर ले जा करके मुंडेर के पास खड़ा करके उसको धक्का दे देती है। उसका पति ऊपर छत से एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो उस लड़के सुमित की माँ होती है वह जग जाती है कि यह गिरा क्या है। तो एकदम से बाहर निकल कर देखती है तो ऊपर उसकी बहू थी और ऊपर से उसका बेटा गिरा था। तो वह समझ जाती है इसी ने इसको धक्का दिया है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है और उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है और फिर जो माँ होती है, सास होती है, वह बताती है कि हमारी बहू ने ही हमारे बेटे को ऊपर से धक्का दिया है। पुलिस उस लड़की रजनी को गिरफ्तार करके पूछती है, वह भी बता देती है कि हाँ, मैंने पैसों के लालच में इसकी जान ली है, लेकिन इन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया था। उसके बाद जब पता किया था तो दोस्तों, यहाँ पर जो सुमित था वह किन्नर नहीं था, उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे और इन चीज़ों की वह दवाइयाँ ले रहा था, वह जल्दी ही ठीक हो जाता। लेकिन ठीक होता कैसे, ठीक होने से पहले ही उसकी यहाँ पर उसकी पत्नी उसकी जान ले लेती है और यहाँ पर सुमित की मौत हो जाती है। तो क्या यहाँ पर इस लालची औरत ने सही किया या फिर गलत किया, और या फिर उस जो लड़के की माँ थी उसने सही किया था या गलत किया था? भाई, लड़के की माँ ने तो बिल्कुल सही किया था। उसने सारी कंडीशन पहले ही बता दी थी कि मेरे बच्चे की 3 पत्नियां भाग चुकी हैं, टिकती नहीं है, मेरा बेटा बीमार है। किन्नर तो नहीं था वह, किन्नर तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन सिम्टम्स कुछ ऐसे बन रहे थे, ऊपर नीचे हार्मोन्स हो जाते हैं कई बार अनबैलेंस, तो ऐसी बीमारियां निकल आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, उस लड़की ने बहुत ही बुरा अपराध किया, उस बेचारे निर्दोष व्यक्ति को ऊपर से धकेल कर मार दिया और पैसों की खातिर। लेकिन अब रजनी को ना पैसे मिले, ना जिंदगी, और ज़िंदगी भर चैन और सुकून मिलेगा। अब वह जेल में रहेगी और मौज मस्ती करेगी। ऐसी औरतों का ऐसा ही अंजाम होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।